नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। चलिए एक और क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है इंटरनल पैरासाइट के बारे में। चूंकि ट्रेनिंग की जो क्लास चल रही है वो इसी टॉपिक पर चल रही है। वहां पे एक टॉपिक है गिड का। गिड जो बीमारी होती है क्यों होती है, इसके क्या रीजन है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। और यदि ट्रेनिंग का बैच ज्वाइन करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो जो है बैच जो है नया चालू होने जा रहा है 25 मार्च और 5 अप्रैल के बीच में चालू हो जाएगा। क्योंकि ये जो बैच चल रहा है ये खत्म होने वाला है। तो वहां पे इंटरनल पैरासाइट की बात हो रही है। तो देखिए, बकरियों में बहुत अधिक इंटरनल पैरासाइट पाए जाते हैं। मोस्टली कौन कौन से होते हैं? देखिए, मोस्टली गोलकृमि, सूत्रकृमि, फीताकृमि और फ्लूक। और फ्लूक कई तरह के होते हैं। कुछ फ्लूक आंतों में पाए जाते हैं, कुछ फ्लूक लंग्स में पाए जाते हैं, कुछ फ्लूक लीवर में पाए जाते हैं, कुछ फ्लूक रक्त में पाए जाते हैं। ये फ्लूक बहुत अधिक बकरियों को नुकसान पहुंचाते हैं। लीवर फ्लूक हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बकरी के गले के नीचे सूजन आ जाती है। तो लीवर फ्लूक क्यों हो जाता है, उसका क्या इलाज करेंगे, यदि सारी चीजें सीखना है तो ट्रेनिंग के बैच में जुड़ सकते हैं। यहां आज जो मैं बात करने वाला हूं वो गिड के बारे में है। ये भी एक इंटरनल पैरासाइट है जो बकरियों की आंतों में पाया जाता है। क्या है? टीनिया मल्टीसेप्स कृमि, ये कृमि का नाम है। इसका जो मेन पर्पस ही होता है, जो मेन ये रहते हैं एडल्ट अवस्था में जो रहते हैं, वो कहां रहते हैं? वो सियार कुत्तों के अंदर पाए जाते हैं। लोमड़ी इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। परिपक्व अवस्था में रहते हैं। और इनके अंडे जो है, यदि अंडे निकलते रहते हैं, आपके फार्म पे कुत्ते हैं या कहीं पे आप चराई पे ले जाते हो और कहीं पे कुत्ते ने बीट किया हुआ है और उसमें यदि लार्वा इसके अंडे हैं, तो अंडे क्या है? बकरियों द्वारा दूषित भोजन, यानी जिसमें दूषित है अंडे हैं उसमें, उसके द्वारा खा लिया गया दूषित पानी के थ्रू बकरियों के अंदर आंतों में आ जाते हैं। बकरियों के आंतों में आ जाएंगे तो क्या होगा? ये फिर कृमि का रूप लेते हैं, अंडे लार्वा में बदलते हैं, विकसित होते हैं और आंतों की दीवार को, जो आंतों की दीवार है, उसको पार करके रक्त प्रवाह के थ्रू कहां पहुंच जाते हैं? बकरियों के माइंड में चले जाते हैं। जब बकरियों के माइंड में ये कीड़े चले गए, आपको पता नहीं है कब हमको डिवार्मिंग करनी है, कितने दिन में करनी है, कौन से दवा से करनी है, ये सारी चीजों की जानकारी नहीं है, तो क्या समस्या होगी? ये कृमि माइंड में चले जाएंगे और माइंड में जाकर एक प्रकार की सिस्ट बनाते हैं, एक प्रकार की झिल्ली बनाते हैं। माइंड में झिल्ली हो जाएगी तो क्या होगा? माइंड में दबाव पड़ता है। जब बकरी के माइंड में दबाव पड़ेगा तो बकरी अपने सिर को एक तरफ झुका लेती है। कई बार बकरियां गोल गोल चक्कर लगाने लगती हैं। तो यदि आपकी बकरी चराई पर जाती है या आपके आसपास फार्म पर कुत्ते रहते हैं, तो आपको उन कुत्तों की भी डिवार्मिंग समय से करना है, प्लस अपनी बकरी की भी डिवार्मिंग समय से करना है। यदि समय से डिवार्मिंग करते हैं तो यह समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब गिड के जो लक्षण, जैसा मैंने बताया, लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो ये मस्तिष्क में सिस्ट बनाते हैं, यानी मस्तिष्क में एक झिल्ली बनाते हैं। पशु अपनी गर्दन एक तरफ झुका लेता है, एक तरफ झुका लेगा। पशु गोल गोल घूमता है, पशु गोल गोल घूमने लगता है और चलने में लड़खड़ाता है, चलेगा तो लड़खड़ाता है। अब इसका इलाज क्या है? यदि बकरी या बकरा गोल गोल घूम रहा है तो इसका इलाज, इस कीड़े का जो इलाज है, शल्य चिकित्सा के द्वारा ही इसका इलाज संभव है। यानी आप इसको दवा देके कीड़े को नहीं मार सकते हैं या बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन
यदि हमारे बकरी बकरा को हो गया है, अब उससे तो हमको पैसा वसूलना है, तो क्या करेंगे, किस तरह से उसको हमको सही करना है, या कुछ हद तक सही हो जाए तो उसको बेच लेना है, ये चीजें आनी चाहिए। कटर भी आपके देखेगा, बकरी बकरा बीमार है, गोल गोल घूम रहा है, सही से नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो 10,000 के जानवर के 1,000 रुपया देगा। और यदि आपको इलाज पता है कि हम इसका कुछ बहुत ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सही हो जाए तो इसको बेच लेंगे, तो वहां पे पैसे आपको क्या दुगुना तिगुना 4 गुना मिल जाएंगे, सही अच्छे के मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि ये बीमार है, ये बीमार सही बीमारी नहीं होगी, तो यदि आपको लगता है कि इसके कीड़े हो गए हैं, सही नहीं हो रहा है, एक बार आपने इलाज किया सही हो गया, दिखने लगा, फिर हो गया, तो उसको बेच लेना। चूंकि शल्य चिकित्सा हर जगह संभव नहीं है, हर जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं है कि माइंड का ऑपरेशन करके वो सिस्ट को निकाल देंगे। कई जगह भेड़ वाले जो हैं वो क्या करते हैं, सरिया जो होती है उसको गर्म करते हैं और जिस तरफ से झुका रहता है वहां पे दागते हैं, दाग देते हैं, तो कई बार आराम मिल जाता है। लेकिन ये आपको नहीं करना है। मैं इसका दूसरा इलाज अल्टरनेटिव बता रहा हूं, वो आपको कर लेना है। सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं सही होता तो बेच लेना है। आपको करना क्या है, आप यहां पे हाईटेक एक इंजेक्शन यूज करेंगे, 30-40 kg पे 1 ml लगाएंगे, ठीक है, सब कट, यानी सब क्यूटिनियस रूट से लगेगा, चमड़ी में लगेगा। प्लस आपको यहां पर एक एंटीबायोटिक यूज करना है, फोर्टिवीर आप यूज कर सकते हैं। 30 kg पर आप 3 ml, 10 kg पर 1 ml, यदि 40 kg के 35-40 kg के आसपास आपका जानवर है तो वहां पे फोर्टिवीर कितना यूज करोगे, 3 ml यूज कर लोगे। प्लस माइंड में इसमें सूजन रहती है, तो माइंड में सूजन है तो हमको सूजन के लिए एक दवा यहां पे स्टेरॉइड यूज करना होगा। यदि बकरी या बकरा आपका नॉन प्रेग्नेंट है तो वहां पर आप एक प्रिडनिसोलोन जो है 15 kg पर 1 ml यूज कर सकते हो, ठीक है। तीसरा जो आप यूज करोगे वो एविल यूज करोगे। 3 इंजेक्शन आपको लगा लेने हैं। इसके बाद चूंकि इंजेक्शनों की संख्या ज्यादा हो रही है, इसलिए कुछ देर बाद आप यहां पे विटामिन बी का एक इंजेक्शन यूज करोगे, बेथाडोक्सिन, ठीक है, 15 kg पर 1 ml, यानी 2 ml का ये आता है, एक बकरी को आपको 2 ml लगा देना है। प्लस आप एक इंजेक्शन यूज करोगे न्यूरोबियान फोर्ट 2 ml, ये यानी कम से कम 4-5 दिन 2-2 ml ये इंजेक्शन दोनों लगाने हैं, विटामिन बी का और न्यूरोबियान फोर्ट, ये 2-2 ml दोनों इंजेक्शन यूज कर लोगे। बकरी बकरा काफी हद तक सही हो जाता है, और यदि सही नहीं होता है तो आपको बेच लेना है, या थोड़ा बहुत सही हो गया तो भी आप बेच सकते हो, आपका पैसा जो है निकल आएगा। बाकी गिड की बीमारी का इलाज नहीं है, जैसा मैंने बताया, बाकी आराम मिल सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि गिड हो सकता है नर्वाइकल कोई डिसीज हो, तो वहां पे जो मैंने इंजेक्शन 2 बताए हैं, न्यूरोबियान फोर्ट और बेथाडोक्सिन, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये ट्रीटमेंट हो गया किसका, गिड का। गिड का ट्रीटमेंट शायद मैंने जो ट्रेनिंग की फ्री क्लासें ली थी वहां पे नहीं बताया था। यदि आप पूरी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो कितने पैसे में, सिर्फ 1,000 रुपए में, जिसमें से 500 रुपए तो सिर्फ आपका मेंबरशिप का, यानी ट्रेनिंग सिर्फ 500 रुपया में हो रही है, 500 रुपए ही आपका लग रहा है, मेंबरशिप का 500, यानी टोटल 1,000 रुपए ले रहा हूं। 1 साल तक मेंबरशिप आपको आपकी रहती है। यदि सिर्फ मेंबरशिप लेना चाहते हो तो 500 रुपए सिर्फ आपको पे करना है, उसमें आपको ट्रेनिंग का बैच नहीं मिलेगा। और यदि ट्रेनिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, पूरी डिटेल से A to Z बकरी पालन सीखना चाहते हो, कुछ फायदा चाहते हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। बैच कब से चालू होने जा रहा है, 25 मार्च और 5 अप्रैल के बीच में चालू हो जाएगा। क्योंकि जो ये बैच अभी वाला जो चल रहा है, इसकी शायद 18-19 क्लासें हो गई, और मेरा बैच जो है 1-1.5 महीना चलता है, तो ये 25-30 तक खत्म हो जाएगा बैच।
क्योंकि ये 15 फरवरी से चालू हुआ था, तो 15 फरवरी लगभग 25-30 मार्च के आसपास ये बैच जो है इंड हो जाएगा। अभी तो क्लासें चल रही हैं, इसलिए डेट क्लियर नहीं है हाँ कि कब तक खत्म होगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी, ये बैच खत्म होगा, दूसरा बैच चालू हो जाएगा। क्योंकि पहले वाले बैच में बहुत सारे भाई जो है रह गए थे, इसलिए आप पहले से जुड़ जाओ। जब लास्ट में बैच चालू होने वाला होता है तो एकदम से आप लोग जुड़ते हो तो बहुत समस्याएं आती हैं। पहले से आप जुड़ सकते हो। और एक चीज की ये गारंटी अक्सर मैं देता हूं कि आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। ट्रेनिंग में आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।